अब चलिए अब इनकी बातें सुनते हैं। पहले साहिल से हम ये जानना चाहते हैं, अभी उन्होंने कहा कि एक मुसलमान का सबसे बड़ा रेफरेंस और इकलौता रेफरेंस कुरान है, जो कुछ है कुरान। अरे चले ठीक, तो कुरान की बात करते हैं। जी कुरान को अच्छे से स्टडी किया आपने? जी एक चीज़ मैं ये बता दूं, बहुत सी बातें इन्होंने कही है, तो मैं चाहूँगा कि हर एक बात को या मोस्टली इनकी सब बात को रेफ्यूट करूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है, जो एक्टिविज़म हम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, या ये बताना कि ये गलत है या नहीं। गलत मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है। हाँ। पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है, जो भी गया होता था डिबेट, तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। अच्छा जी, अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने, तो उसकी वजह भी है। तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना कल करता था, या जब मैं मुस्लिम था, जब मैं दावत करता था। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मुस्लिम कौम है। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुलीद, मुर्तद, एथियस्ट, इसमें क्या फ़र्क है, इस बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। आजकल काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को मुर्तद बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इस्लाम छोड़ दिया, नौज़ बिल्लाह, और नेशनल चैनल पे भी आ रहे हैं आजकल, और इस्लामिक स्कॉलर जो पढ़े लिखे मौलवी हज़रात हैं उनसे बहस कर रहे हैं। परसों मैंने इंडिया टीवी पे एक साहिल निसार अहमद, उसका नाम है, जिसने अपना नाम अभी साहिल रखा है, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो परसों इंडिया टीवी पे आया था और कुछ मौलवी हज़रात से उसने बहस की थी। ये यूट्यूब पे इंडिया टीवी के ताल्लुक़ से आप वीडियो देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल में है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैंने उसको स्टडी किया, उसको उस पर गौर किया, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ चंद बातें ऐसे बताना चाहता हूँ जो गलत फहमियाँ फैली है मुर्तद और एथियस में, मुलीद में। अब वो निसार जो है, साहिल एथियस है, मुलीद है या मुर्तद है, अब इसी में वो कंफ्यूज है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि मुर्तद उसे कहा जाएगा जिसने सिर्फ इस्लाम की मालूमात ली, जानकारी ली, नॉलेज लिया, अच्छी तरह नॉलेज लिया, इस्लाम का पूरी स्टडी की उसने, उस यकीन के उस पे इस्लाम पे उस पर यकीन भी आ गया और इस्लाम में दाखिल हो गया, लेकिन दीन में दाखिल नहीं हुआ। अब दीन में दाखिल होने के वास्ते प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, दीन लाना पड़ेगा, दीन को पूरा प्रैक्टिकल फॉलो करना पड़ेगा। इन बाज़ जो लोग होते हैं इस्लाम की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो पीछे फिर जाते हैं। इसी तरह कुरान में भी एक जगह आया है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग इस्लाम लाए हैं, दीन नहीं लाए हैं। अब आप ही सोचिए, जो इंसान एक अल्लाह पे, रसूल पे, किताबों पे, आखिरत पे, फरिश्तों पे सच्चे दिल से मुतमईन होके, ज़हनी मुतमईन होके जब ईमान लाता है, तो क्या फिर से वो वापस मुर्तद हो जाएगा, लौट जाएगा? यकीनन नहीं। ऐसा आज दुनिया में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसने कहा हो कि मैंने पूरी तरह ईमान लाया था, मुतमईन हो गया था और आज मैं फिर इस्लाम से फिर रहा हूँ और मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, इस्लाम से फिर रहा हूँ। ऐसा कोई भी केस आपको इस 14 साल में नहीं मिलेगा, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ एक ख़ानदानी नॉमिनल मुसलमान थे, दीन पे प्रैक्टिकल अमल नहीं किया, ईमान के साथ दाखिल नहीं हुए दीन में। ऐसे लोग जो है, जो पूरी तरह दाखिल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, सिर्फ इस्लाम की बहुत मालूमात रखते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, जैसा यहूदी ईसाई रखते हैं,
और फिर उस पर इस्लाम पे सवालत करते हैं और इल्ज़ामत लगाते हैं, तो ये लोग मुर्तद की कैटेगरी में आते हैं। तो साहिल जो है ये इस कैटेगरी का मुर्तद है, जो इस्लाम की पूरी मालूमात तो रखता है, जानकारी रखता है, लेकिन जब दीन की, ईमान की और जब कुर्बानी की, शहादत की बात आती है तो फिर जाता है। ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कमज़ोर ईमान वाले रहते हैं, जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका अल्लाह रसूल पे पक्का ईमान होता है, बेशक वो ईमान वाले होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से कमज़ोर ईमान वाले मिलेंगे, लेकिन जो मुर्तद होता है, इस्लाम के हद तक की मालूमात रखता है, नॉलेज रखता है, प्रैक्टिकल में नहीं आता है, दीन के प्रैक्टिकल में नहीं आता है, वो इस्लाम के इदारे में रहता है और इस्लाम से फिर जाता है। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे और आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ही लोग आ रहे हैं, गालिब कमाल हो, हैरी सुल्तान हो, अब ये साहिल है जो इंडिया का अपने आप को कह रहा है एक्स मुस्लिम, परवीन बेगम हो, ऐसे आपको पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम और हिंदुस्तानी एक्स मुस्लिम जो अब नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, आपको ऐसे बहुत आगे दिखाई देंगे, जो दावा करेंगे कि हमने ईमान लाया था और हम इस्लाम से फिर गए। वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने ईमान लाया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस्लाम लाए थे, इस्लाम की नॉलेज लिए, मालूमात लिए, वो भी अधूरी लिए, फिर वो इस्लाम ना समझ आने की वजह से इस्लाम उनके गले से उतरा ही नहीं और वो फिर गए, मुर्तद हो गए। तो ये लोग ऐसे मुर्तद होकर फिर बड़े बड़े आलिम मुफ्तियों से बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो मैंने आपको ये बताया कि मुर्तद और मुलिद में ये फ़र्क होता है। मुलिद जो होता है टोटल अल्लाह का इनकार करता है, किताबों का इनकार करता है, वो सबूत मांगता है, वो एविडेंस मांगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो सबूत अल्लाह के सबूत में ही जी रहा है। वो इस बात को नहीं समझता कि अल्लाह की कुदरत में ही जी रहा है। वो मुलिद एथियस्ट है, उसकी बात अलग होती है। लेकिन जो मुर्तद होता है वो इस्लाम लाता है, दीन नहीं लाता है, ईमान के साथ दीन में दाखिल नहीं होता है। ये फ़र्क होता है मुर्तद और एथियस्ट में, मुलिद में। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।